नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट 3 का प्रथम प्रश्न पत्र। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन को मैकियावली की क्या देन है। वैसे वस्तुस्थिति यह है कि मैकियावली पुनर्जागरण के शिशु हैं और पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। तो मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग की 3 विशेषताएं थी: सामंतवाद, पोप तंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य। मैकियावली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था और दांते की भांति उसने विश्व साम्राज्य की कल्पना नहीं की। वह तो राष्ट्रीय राज्य को ही मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानता था, इसलिए वह इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित होते हुए देखना चाहता था। मध्य युग के दैवी कानून में उसकी कोई आस्था नहीं थी तथा विधि निर्माता या शासक द्वारा निर्मित कानूनों को ही वह सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च मानता था। अब हम आधुनिक युग की उन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे जिससे मैकियावली को ये देखने को मिलता है कि मैकियावली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। इसमें कई बातों को लिया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक के रूप में मैकियावली। आधुनिक युग के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ। पवित्र रोमन साम्राज्य तथा पोप तंत्र दोनों की शक्ति तथा सम्मान कम हो गया और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया। आधुनिक युग के प्रत्येक विचारक ने इस राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया है और मैकियावली उसमें सर्वप्रथम था। डायल के शब्दों में मैकियावली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। उसकी प्रसिद्ध कृति प्रिंस इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। वह अपने समय के राष्ट्रीय राज्यों जैसे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था और उसकी समस्त राजनीतिक कृतियों का यदि कोई उद्देश्य बताया जाता है तो वह इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करना था। दूसरी बात, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण उन्होंने किया। आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण राज्य को प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है और अरस्तु के बाद मैकियावली सबसे पहले राजनीतिक विचारक है जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति को विवेचित किया। मैकियावली ने राज्य की महत्ता का इस सीमा तक प्रतिपादन किया है कि उसे एक प्रकार से साध्य ही बना दिया है। मैकियावली ने सबसे पहले ये बताया कि राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है जिसकी अधीनता से ही अन्य सारी संस्थाएं और संगठन फल फूल सकते हैं। तो समाज की अन्य सभी छोटी बड़ी संस्थाएं राज्य की अधीनता में रहकर ही अपना कार्य सुरक्षित ढंग से कर सकती है और राज्य के हित में ही अपना हित समन्वित करके आगे बढ़ सकती है। तो वर्तमान समय में स्थिति यही है और सेबाइन मैकियावली को इस बात का श्रेय भी देते हैं कि राजनीतिक विकास की दिशा में होने वाले इस परिवर्तन को सबसे पहले मैकियावली ने ही भांप लिया था। राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक भी माना जाता है मैकियावली को। संप्रभुता के विचार को आधुनिक युग की प्रतीक धारणा कहा जा सकता है और यद्यपि मैकियावली ने कहीं भी बोदा, ग्रोशियस, हॉब्स या ऑस्टिन की भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं किया और न ही उसकी कोई परिभाषा दी, पर राज्य को उन्होंने सर्वोपरि संस्था के रूप में स्वीकार किया जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति होंगे और संस्थाएं होंगी। जैसा कि सेबाइन ने सही कहा है कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ। मैकियावली के समय से ही राज्य संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। तो भले ही मैकियावली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया हो, पर उन्होंने व्यवहार में राज्य की संप्रभुता को ही पूर्ण माना और इस प्रकार मैकियावली के सिद्धांत में न सही लेकिन व्यवहार में उन्होंने
राज्य की संप्रभुता का पोषण किया। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण का कार्य भी मैकियावेली का महत्वपूर्ण कार्य और आधुनिक युग का कार्य माना गया। उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण करते हुए ये कहा कि राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा और नैतिकता तथा धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास रोके रखा गया है। तो मध्य युग के अंत में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, लेकिन किसी ने भी इस संबंध में आवश्यक साहस नहीं किया। मैकियावेली सर्वप्रथम निर्भीक होकर और स्पष्टवादिता के साथ घोषणा की उन्होंने कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकता अनुसार उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि धर्म और नैतिकता व्यक्तिगत क्षेत्र में आराम से रह सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में तो उन्हें राजनीति की चेरी बनकर ही रहना होगा और उसका प्रयोग राजनीतिक साधन के रूप में ही किया जाएगा। इस प्रकार मैकियावेली धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति का प्रणेता है और मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता कहने का प्रमुख कारण धर्म और नैतिकता के प्रति उसकी उदासीनता और उसके द्वारा केवल लौकिक अनुभव और मानवीय विवेक को की गई अपील है। शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता के रूप में भी मैकियावेली को माना जाता है, क्योंकि आधुनिक युग ने ही प्रारंभ में यह आधुनिक युग की एक विशेषता शक्तिवादी राजनीति है और इस शक्तिवादी राजनीति को मैकियावेली ने प्रारंभ किया। मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया है और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। उसके अनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। तो मैक्सी के अनुसार इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला वह प्रथम विचारक है। फिर है व्यक्तिवाद के समर्थक के रूप में मैकियावेली, क्योंकि आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा है। आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का प्रसार हो रहा था और यह विचारधारा बल ग्रहण कर रही थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैकियावेली ने इस विचारधारा के अनुसार ही शासन को यह परामर्श दिया कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए तथा व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए। उसने इस प्रवृत्ति के अनुरूप ही शासक को यह परामर्श दिया कि उसे स्वयं व्यापार वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैकियावेली इस दृष्टि से भी व्यक्तिवाद का संदेशवाहक है कि उसने मानवीय व्यक्तित्व को रोमन चर्च के प्रभाव से मुक्त कर उसे पुनर्प्रतिष्ठित करने की चेष्टा भी की है। भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक रहे हैं मैकियावेली, क्योंकि आधुनिक युग में भौतिकतावादी और उपयोगितावाद का भी एक विशिष्ट स्थान है और मैकियावेली इस पंक्ति में सबसे आगे खड़े पाए जाते हैं। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि मानव का इहलौकिक सुख की ही कामना करनी चाहिए और उसके लिए सारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। राज्य और प्रभुता, कला और सौंदर्य, नारी और मदिरा, ये ही भोग के योग्य वस्तुएं हैं। मैकियावेली का यह सुखवादी संदेश आधुनिक मानव के लिए अत्यधिक प्रीतिकर है और इस आधार पर उसे उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। संघ राज्य के प्रथम विचारक भी मैकियावेली को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इटली के लिए कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार भी रखा। उनका कहना था, एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित कर उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। आधुनिक युग में विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक व्यावहारिक है और मैकियावेली ने चाहे संघ के राज्य के सारे तत्वों पर विचार नहीं किया, लेकिन उसने इस कल्पना को अवश्य ही लिया था। आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी हैं। इन सब के अतिरिक्त मैकियावेली पद्धति की दृष्टि से भी आधुनिक युग के जनक है। आधुनिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख लक्षण बताए जा सकते हैं, जैसे पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण और ऐतिहासिक आधार। मैकियावेली ने अपनी अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अति धार्मिकतावादी दृष्टिकोण का बहिष्कार किया था और बहुत कुछ सीमा तक उसकी अध्ययन पद्धति में आधुनिक युग की अध्ययन पद्धति के उपयुक्त सभी लक्षण विद्यमान भी हमें दिखाई देते हैं।
उसने अपनी सूक्ष्म और स्पष्ट दृष्टि के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यवेक्षण किया और ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न परिणाम निकाले। यद्यपि मैकियावली में दूरदर्शिता का अभाव है और उसकी अध्ययन पद्धति में कुछ त्रुटियां भी हैं, लेकिन उनकी अध्ययन पद्धति को आधुनिक ही माना जाता है। हालांकि कहीं कहीं मैकियावली की विचारधारा में मध्य युग के विचारों का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, किंतु उसके राजनीतिक दर्शन में आधुनिक युग की प्रवृत्तियां ही प्रबल हैं और उसे बहुत कुछ सीमा तक सत्य रूप में आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है। एक टॉन्स ने परिभाषा दी और मैकियावली के बारे में लिखा कि मैकियावली किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा और इस तथ्य के बावजूद कि वह कठिनाई से ही राजनीतिक सिद्धांतवादी है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक है। इटली में राष्ट्रीयता की भावना मैकियावली के विचारों द्वारा ही जागृत हुई। उसे इटली का प्रथम राष्ट्रवादी और प्रथम देशभक्त कहा जा सकता है। तो इस तरह से मैकियावली के जो विचार प्रिंस में हमें पढ़ने को मिलते हैं, उसमें उनका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना और उस इटली के एकीकरण के लक्ष्य को लेकर इनकी जितनी भी विचारधारा है, उस पूरी विचारधारा में इन्होंने जैसे धर्म और नैतिकता से राजनीति का पृथक्करण की बात हो या फिर राज्यों की वर्तमान स्थिति का निरूपण हो, जैसे स्पेन, फ्रांस आदि में राजतंत्र था, एक सफल राजतंत्र, तो इटली का भी वो एकीकरण करना चाहता था। विभिन्न राज्यों में बंटे हुए इटली को एक सूत्र में पिरोना चाहता था, इसलिए इन्होंने संघ व्यवस्था की कल्पना भी इनके अध्ययन में शामिल की गई और इस तरह से मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहा जाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने बहुत सारी विचारधाराएं ऐसी दी और उनका समर्थन भी किया। धन्यवाद।